इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या? क्या यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा? आर्मी लेके करेगा क्या? दुनिया भर में जंग के बीच रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान भारत में अपनी ताकत दिखाने के लिए घुस गए हैं। आपका और भारत का अब कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। इंडिया की जो सारी मिलिट्री स्ट्रेटजी है ना, आई थिंक इट्स फ्लॉड। इंडिया अगर वो अपने गरीबों के ऊपर और अपने सोशल सेक्टर के ऊपर काम करें तो दे वुड बी बेटर ऑफ। बड़े खुश हो रहे हैं, आपको डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके। हाँ, तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप नहीं बन सकते बिगर मिलिट्री पावर देन चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है न्यूक्लियर वेपन लेके। आप पाकिस्तान को मिलिटरीली डोमिनेट नहीं कर सकते। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई, आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार, हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। ये जो उनकी है ना ऑब्सेशन कि वी वांट टू बी अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इस रीजन के अंदर जहां चाइना बैठा हुआ है। पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी की अगर शख्सियत को आप देख लें, तीसरी दफ़ा आए हैं, आपने कभी देखा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कभी भी नहीं करते, इसलिए कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते। वो सो कॉल्ड पॉडकास्ट करते हैं, सवाल तैयार करवा के लोगों से जवाब लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी, खासकर अमेरिका भारत संयुक्त बयान को लेकर। इस बयान में आतंकवाद और सीमा पर हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। इसमें पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए न हो। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। इस वक्त इंडिया इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बनाओ, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स। उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमज़ोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे डायरेक्ट भी खरीदो। तो ये इस किस्म की डिफेंस डील्स हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि ये जो $50 अरब का जो डिफिसिट है, ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। वेपन सप्लाई के साथ डिपेंडेंस भी हो जाती है ना, फिर आपकी इंग्रेस हो जाती है। अमेरिका जो है फिर आगे बैठ जाएगा ना, क्योंकि वेपन्स उनके होंगे। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स। मिग जहाज ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा कुछ अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम ख़रीदेंगे आपसे, मगर ख़ुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। वी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan. Right. And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. दोस्तों, भारत के वजीर आजम के लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटी है, या कि एक उनको बहुत बड़ी उनके लिए ये इज्जत वाली बात है?
वो ये कि अब वो अमेरिकन F-35 चूज करेंगे या रशियन Su-57E जेट चूज करेंगे। F-35 कहते हैं कि जो है वो इट हैज़ ए एडवांस स्टेल्थ, और Su-57 जो है दैट इज नोन फॉर इट्स एजिलिटी के हवाले से जाना चाहता है। सो ये एक चीज़ है। बहरहाल देखते ही हैं, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि देखें दुनिया में कितने ऐसे मुल्क होंगे जिनको रशियन और अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो मिल रहा है। कितने ऐसे मुल्क होंगे। रशिया क्या ऑफर कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ दी Su-57। ये अपना स्टेल्थ फाइटर भी है, एडवांस वॉर प्लेन है, इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में ये आने के लिए, और ये अभी जो इंडिया में एयर शो हुआ उसमें भी आया है। अच्छा, कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि पायन बड़े खुश हो रहे हैं, आपको डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके, हाँ तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? उस पे सारी बात है, उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन दे नाल। और अब जो रिसेंटली जिस तरह इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी वो साख्त ही नहीं है। अब जारी बात है इंडिया वहां पे पैसा लगाना चाहता है। देखिए मजे की बात तो ये है ना, फ्रांस जाते हैं तो वहां पे कहता है मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा, रशिया जाते हैं वहां कहते हैं जाके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। जो डिफेंस इक्विपमेंट आप ले रहे हैं, जो आपने ऑयल और गैस लेना चाह रहे हैं, जो ट्रंप ने इंसिस्ट किया और आपने हामी भी भर लिया कि हम लेंगे, विच वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम, ख़ास तौर पे ऑयल फ्रॉम रशिया। और रशिया के साथ आपके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो आपने अपने लिए एक मुश्किल क्रिएट कर दी है। अब देखना ये है कि रूस किस तरह इस पर रिएक्ट करता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात का एहसास है, वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का सदर पुतिन की तरफ एक मस्बत रुझान है, और उनको लगता है कि अगले 4 साल में अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जो सैंक्शंस रूस पे लगी हैं शायद वो भी ख़त्म हो जाएं। जो वॉर इस वक्त जारी है, जो हमने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया, शायद उस पर भी कुछ पेशरफ्त हो जाए। अगर ज़ेलेंस्की पे प्रेशर डालेंगे सदर ट्रंप तो कुछ ना कुछ बातचीत निकल ही आएगी। दोस्तों, ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली अमेरिका यात्रा को पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों की सफलताओं को आगे बढ़ाने का अवसर करार दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा को लेकर कहा कि हम दोनों देश के लोग पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करेंगे और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देंगे। मेरे साथ भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में उनके पहले कार्यकाल में एक साथ काम करने के लिए बहुत अच्छी यादें हैं। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।